अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो यदि 15 कोटे इक्वल टू 8 हो तो साइने और सेके का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है बाबू सब बताओ। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें क्या 15 कोट 8 इक्वल टू 8 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो कोट 8 इक्वल टू 8 बाई क्या होगा बाबू सब 15 होगा ना। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, कोट थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का, कोट थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का b बटे p होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, b इक्वल टू 8 के भी ले सकते हैं, ठीक ना। p इक्वल टू क्या होगा बाबू बता दो 15। ठीक, तो यहाँ पर देखो b और p तो क्या नहीं है हम लोग का h नहीं है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो मैंने तुम लोग को बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट पर, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखो p का वैल्यू कितना है बाबू साहब 15 के का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना लिए हम लोग 8 के लिए। तो 15 225 हो गया, के स्क्वायर हो गया, 8 8 64 के स्क्वायर हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 289 के का स्क्वायर होगा, 8 स्क्वायर का क्या बनेगा रूट। अब यहाँ पर देखो 289 का कितना होता है 17, तो ये क्या होगा 17 और स्क्वायर रूट हट गया, मतलब क्या बचेगा हमसे के 17 के निकल गया हम लोग का एच बराबर। तो क्या निकालना है हम लोग को, सबसे पहले साइन ए निकालना है। तो साइन ए प्राप्त करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं पी बाई क्या बाबू सब एच। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 के, एच कितना निकाले बाबू बताओ तो 17 के कैंसिल कितना हुआ 15 बाई 17 का हुआ आंसर। अब उसके बाद निकालना है क्या बाबू बताओ तो सेक ए। सेक ए बराबर मतलब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है हम लोग का सेक थीटा इक्वल टू एच बटे बी। तो एच का वैल्यू क्या इतना है दिया हुआ है, हमने कितना निकाले 17 के, और बी का वैल्यू कितना है बाबू साहब 8 के है। ओके, के कैंसिल कितना हो गया आंसर हम लोग का 17/8 का हुआ आंसर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया देखो, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो कोई सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। एक को दिया है और हम लोग को 5 को निकालना है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या दिया है वो बताओ तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या था हम लोग का h बटे b होता है, ठीक ना। तो h बाई b, तो h का वैल्यू कितना हुआ हम लोग का देखो 13, h का वैल्यू कितना हुआ हम लोग का 13 के ले लिए चलो, और b का वैल्यू कितना होगा हम लोग का 12 के होगा। ठीक, तो हम लोग का यहाँ पर क्या हुआ देखो सेक थीटा बराबर हम h बाई b ले लिए। यहाँ पे देखो तो h और b क्या नहीं दिया है, p नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे p निकालते हैं चलो। तो पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है देखो यहाँ पर p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस क्या बाबू सब b स्क्वायर। h का वैल्यू कितना हुआ 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का क्या हुआ स्क्वायर, 13 कितना हुआ 169 के का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना होगा इतना हो गया। आप यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो कितना 25 के स्क्वायर, पी स्क्वायर जगह क्या बनेगा अंडर रूट, तो 25 का कितना होगा 5, इसका स्क्वायर रूट हट के कितना होगा के बचे। अब हम लोग को यहाँ पर अभी सभी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या थीटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है वो सब p बाई एच। तो p का वैल्यू कितना हुआ है हम लोग का देखो 5 के प्राप्त किए, और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो हम लोग का 13 के दिया है, के कैंसिल आउट कितना 5/13 का हुआ आंसर। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू सब कोसेक थीटा, मतलब h बाई क्या होगा p होगा। h का वैल्यू कितना है देखो 13 के, और p का वैल्यू कितना है हम लोग का 5 के कैंसिल कितना 13/5। उसके बाद हमको निकालना है क्या वो cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या था b बाई h। तो b का वैल्यू कितना है बाबू से बताओ तो 12 के है,
और h का वैल्यू कितना है देखो 13k है, के कैंसिल 12 बाई कितना हुआ 13। उसके बाद ये सेक थीटा तो दिया हुआ है, उसके बाद हमें प्राप्त करना है क्या थीटा टेन थीटा। p बाई क्या होगा बाबू p मतलब p बाई b हो गया, तो यहाँ टेन थीटा बराबर p बाई b, तो p का वैल्यू कितना निकालेंगे देखो 5k और b का वैल्यू कितना है देखो 12k, के कैंसिल 5 बाई कितना हुआ 12। 10 का बाद क्या निकालना है हमको cot थीटा, तो b बाई क्या होगा बाबू बताओ तो p, तो b बराबर कितना दिया है देखो हम लोग 12 के और p बराबर कितना दिया है हम लोग का 5, के कैंसिल 5 बाई 12 बाई कितना 5 आंसर। तो ये जो हम लोग प्राप्त किए इन सभी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बाबू सब देखो, यदि कोण a और कोण b न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a इक्वल टू कोण b। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कोण a जो है और कोण b जो है, कोण a और कोण b क्या है बताओ तो हम लोग का न्यून कोण है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम है, ठीक ना। और हम लोग का cos a बराबर cos b दिया है, तो हमें दिखाना है क्या कोण a इक्वल टू कोण b दिखाना है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने एक क्या करता हूं देखो, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। तो ये जो मैंने देखो एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाया हूं, इस एबीसी समकोण त्रिभुज में देखो ये ए एंगल, ओके, ए एंगल और बी एंगल देखो हम लोग का न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है, और सी एंगल जो है, सी एंगल को हम लोग समकोण लिए मतलब राइट एंगल लिए, ठीक ना। अब उसके बाद देखो इसी को मैंने लिख दिया हूं यहाँ पर, क्या लिखा, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक क्या है वो बताओ तो त्रिभुज है, जिसमें कोण सी क्या है बताओ तो हम लोग का समकोण है, एवं कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब कोण ए और कोण बी जो हम लोग का क्या है न्यून कोण है, ठीक ना। तो हमें अब क्या करना है देखो, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है बाबू सर, दिया है, क्या दिया है, cos a इक्वल टू क्या बाबू सर cos b, ये दिया है। अब यहाँ पर cos a इक्वल टू cos b दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पर जानते हैं cos a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा बाबू सर, cos a बराबर क्या होता है रे, आधार बटे कर्ण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं b बाई h। तो यहाँ पर इस एंगल के लिए b, इस एंगल के लिए b कौन वाला होगा, e वाला होगा, b होगा ये h होगा, h कभी चेंज नहीं होता जानते हो कर्ण, तो इस एंगल के लिए b होगा हम लोग का ac, अब कर्ण होगा हम लोग का ab, ओके। और cos b इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए आधार कौन वाला होगा, bc होगा, bc बाई कर्ण होगा हम लोग का ab, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कर्ण दोनों का कट गया नीचे नीचे, एक कट गया, क्या बचा हम लोग का AC बराबर क्या हुआ BC। देखो AC ये हम लोग का क्या हुआ AC और ये हुआ हम लोग का BC। हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं बाबू से बताओ तो, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यही ना। तो यहाँ पर चूंकि क्या लिखता हूं मैंने, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखा, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो बराबर होगा तो क्या निकलेगा, दोनों का सम्मुख कोण मतलब एंगल इसका देखो ए भुजा का और हम लोग का क्या बताता हूं मतलब एसी भुजा का और बीसी भुजा का, ये दोनों भुजा जो है इसका सम्मुख कोण सा आपस में क्या होता है बहुत सा बताओ तो बराबर होता है, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। इसीलिए क्या हो गया हम लोग का कोण ए इक्वल टू क्या हो गया कोण बी, क्या होगा बाबू बताओ तो प्रूफ हो गया, ओके। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि cos थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान निकालना है एगो, और एगो निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक। तो मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहा हूं, देखो तो यहाँ पर दिया गया cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो cot थीटा बराबर क्या होता है उसको बताओ तो हम लोग का b बाई क्या होता है हम लोग का p होता है, ठीक ना। तो b बराबर कितना दिया, b इक्वल टू कितना है देखो 7 और p इक्वल टू कितना दिया है हम लोग का 8, इस सबों में k भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो b और p क्या नहीं दिया हम लोग का h नहीं दिया, सबसे पहले h निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं तो पाइथागोरस पर में क्या होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू से बताओ तो p स्क्वायर होता है,
तो यहाँ पर देखो p बराबर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर। तो 8 8 64 कितना होगा इतना। यहाँ पर कितना होगा बताओ, इतना हो गया। इधर इस स्क्वायर क्या बन गया रूट। अब यहाँ पर क्या करना है देखो, h का मान निकल गया। तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसको निकालना है उसको अब मैंने यहाँ पर लिखता हूँ देखो। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या निकालना है 1 प्लस cos थीटा, इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ देखो 1 प्लस sin थीटा, sin थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का p/h होता है ना। तो p का वैल्यू कितना दिया है देखो 8, p का वैल्यू 8, h का वैल्यू कितना है देखो हम लोग का इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ये p का वैल्यू हुआ, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या p/h का sin थीटा ये हुआ, यहाँ पर भी क्या होगा वो सब बताओ तो हम लोगों का 1 माइनस sin थीटा है ना। तो 1 माइनस sin थीटा यहाँ पर भी दिया है देखो। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे इसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर, तो पर भी हम लोग क्वेश्चन बनेगा ठीक ना। उसी फिर रिलेटेड काम करते हैं। चलो हम लोग एक फॉर्मूला क्या जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना बाबू साहब। तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा हम लोग का से b स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, इसको भी नीचे भी देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस क्या होगा बाबू से बताओ तो b स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ओके। अब यहाँ पर क्या करते हैं देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वो बताओ तो cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का sin स्क्वायर थीटा। अब क्या हो सकता है यहाँ पर देखो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब चलो बैठाते हैं वैल्यू। cos थीटा का मान कितना होता है जल्दी बताओ। cos थीटा का मान होता है हम लोग का cos थीटा का वैल्यू होता है हम लोग का क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है देखो बाबू 7 और h का वैल्यू कितना निकाले हम लोग रूट अंडर इतना। तो ये पूरे का क्या होगा हम लोग का होल स्क्वायर। नीचे क्या दिया है देखो, नीचे देखो sin स्क्वायर थीटा है ना। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर sin थीटा बराबर p/h होता है। तो p का वैल्यू कितना है देखो 8 और h का वैल्यू कितना दिया है देखो रूट अंडर इतना। और ये पूरे का क्या है देखो स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पर देखो स्क्वायर 7 7 जो कितना होगा 49। इसका देखो स्क्वायर रूट हट गया तो कितना बचेगा 113 बचा। यहाँ पर कितना होगा वो बताओ तो 8 8 64 और इसका रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग ये उसका भी नीचे इसका भी नीचे कैंसिल। तो क्या हो गया हम लोग आंसर 49 बाई कितना वो बता दो 64 का हुआ आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का गिवन है क्या सेकंड। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या वो बताओ तो b/p होता है। क्या फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर मतलब b बाई क्या होगा हम लोग का p होगा। b/p का क्या है स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना होगा देखो हम लोग 7 का स्क्वायर पूरे का ही स्क्वायर कर दो 7 बाई और p बराबर कितना है देखो वो 8 पूरे का क्या होल स्क्वायर। तो 7 7 जो 49 8 8 जो 64 का हुआ हम लोग का आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो यदि 3 cot इक्वल टू 4 तो जांच करना है हमें क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है या नहीं ये मुझे जांच करनी है ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखो इसको सोल्यूशन करेंगे 3 cot इक्वल टू 4 ठीक ना। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं cot का मान निकालते हैं। यदि यहाँ से cot का वैल्यू निकालेंगे तो 4 बाई कितना होगा वो बताओ तो 3 होगा। इसके नीचे गया ये ठीक ना। अब यहाँ पर cot थीटा बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं b बाई क्या होता है वो बताओ तो p होता है ठीक। तो यहाँ पर b इक्वल टू हो गया 4 और p इक्वल टू कितना होगा 3। तो h नहीं है सबसे पहले h निकालना है। तो इसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो बताओ तो पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या कहता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्या बाबू सब b स्क्वायर। पाइथागोरस फॉर्मूला h स्क्वायर बराबर क्या था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा देखो p का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर ठीक। b का वैल्यू कितना है वो 4 का स्क्वायर। तो 3 3 या 9 4 4 जा 16 हो गया। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वो बताओ तो 25 होगा ना 25 हो गया। अब यहाँ पर h स्क्वायर के क्या बनेगा अंडर रूट। तो यहाँ पर कितना आ गया 5। h का मान कितना निकल गया 5। अब हमें क्या करना है देखो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि LHS इक्वल टू क्या है।
इसको चलो हम लोग LHS मानते हैं और इसको मानेंगे, इसको LHS और इसको मानेंगे RHS। तो LHS बराबर क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या बाबू से बताओ तो 10 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, मैंने क्या करता हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर मतलब 10 थीटा बराबर क्या था P बाई V। तो P का वैल्यू कितना है वो बताओ तो 3 और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो, B का वैल्यू कितना P बाई B, P बाई B, P बाई B, B का मान कितना 4। तो क्या हुआ स्क्वायर, नीचे भी होगा 1 प्लस 10 मतलब 3 बाई 4 ही होगा इसका स्क्वायर। देखो बाबू ध्यान से 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 बाई क्या होगा यहाँ पर देखो 1 प्लस 3 का 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब देखो 16 इधर गया ना, 16 माइनस 9 बाई कितना हुआ 16, ये मैंने बट्टा है देखो। अब यहाँ पर देखो 16 इधर जाएगा, 16 प्लस 9 बाई कितना हो गया 16, उसका भी नीचे इसका भी 16 को नेगलेक्ट करो। 16 नेगलेक्ट होने के बाद क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ पर 16 में जब 9 माइनस किया जाएगा तो 16 में 9 माइनस करेंगे मतलब कितना बचेगा 7 बच गया और नीचे बचेगा हम लोग 25। ये LHS का मान निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका बाबू से बताओ तो RHS बराबर RHS इक्वल टू क्या दिया cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A दिया है क्या RHS बराबर। अब हमें क्या करना है cos स्क्वायर मतलब cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का वो बताओ तो B बाई H होता है। तो B का वैल्यू कितना होगा वो बताओ तो, B का वैल्यू कितना है 4 और H का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 5। इसका क्या होगा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है P बाई H। तो P का वैल्यू कितना है बाबू से बताओ तो 3, H का वैल्यू कितना है हम लोग 5 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 25 माइनस 3 3 जा 9 25। अब 25 कैल्सियम कितना होगा 25 होगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना 7 बाई 25। देखो LHS RHS इक्वल आया तो इसीलिए नीचे लिख देना क्या LHS इक्वल टू क्या बाबू से बता दो RHS। पूरा